नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी मर्चेंडाइज़ के लिए नीचे चाहे दिखे हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जाकर क्लिक करें और नई मर्चेंडाइज़ बिल्कुल टी-शर्ट्स, पोलो शर्ट्स और कुर्ते ये सब आपको मिल जाएंगे। बात ये आ रही है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी होल्ड पर है, पॉज पर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न प्रेस में और ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी हैं वेस्टर्न प्रेस में बैठे हुए, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन वॉर चला रखी है और वो कह रहे हैं कि साहब कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो हम थोड़ा पीछे रह गए, बस तो कहना ये चाहते हैं कि साहब हम पिट गए, लेकिन अब तो भारत ने अपनी सारी वेपनरी जो है वो एक्सपोज कर दी है, अब हम भारत को अगली बार बुरी तरह से पीटेंगे। वैसे ये सपना उनका हमेशा से रहा है। उन्होंने 47 में सोचा था कि भारत को पीट लेंगे, 47 में भी नहीं पीट पाए, हारे। और भारत को किसने हरवाया? भारत को नेहरू जी ने हरवाया। जब भारत मुजफ्फराबाद के मुहाने पे था तब जाके वो उठ के खड़े हो गए अचानक और बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए वो जाकर पहुंच गए और ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो यूएन जा रहा है। यूएन जा रहे हैं तो भाई वेस्टर्न पावर्स को और क्या चाहिए था कि आजा बच्चा, आजा आजा हमारी हवेली पे, और उनकी हवेली पे चढ़ गए समझौता कराने के लिए। और एक जो डिस्प्यूट लेके क्या कराने गए थे, सीज फायर कराने गए थे भारत को बाहर हटाने का, और वापस लौटे क्या, एक डिस्प्यूट लेके। तो साहब जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बना दिया गया। चलिए, तो नेहरू जी थे, उनका तो ऐसे काम करने की आदत थी। 65 में हारे तो बोले कि नहीं नहीं हम यौम दिफा बनाएंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी नहीं किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी नहीं किया, जो कि स्पेक्टेकुलर फेलियर हुए। हमने यौम दिफा किया कि भारत को, हमने लाहौर को, हमने भारत से बचा लिया, ये हमारी जीत है। 65 में वो इस तरह से जीते। 71 में क्या हुआ? 71 में तो भाई पूरा बांग्लादेश अलग हो गया ना, लेकिन 71 को भी वो कहते हैं कि वो जीत है। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ ने अभी मान लिया कि नहीं साहब ये 71 की हार का हमने बदला ले लिया, उसका मतलब ये मान लिया कि 71 में हारे थे। इसी तरह से आप सोचते हैं कि वो ये जो हार है इसको हार मान लेंगे क्या? जो 4 डे वॉर की जो ज़बरदस्त हार है, जिसमें उनके 11 एयरबेस उड़ गए, उनका पूरा एयर डिफेंस उड़ गया, वो पूरी तरह से इस समय नंगे पड़े हैं। भारत जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे अंदर घुस के इनका कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन वो भी उसको कह रहे हैं कि साहब कि ये जीत है। और अब क्या बता रहे हैं जो वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तानी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये भारत की हार इसलिए है क्योंकि भारत ने अपनी सारी वेपनरी एक्सपोज कर दी। तो भाई वेपनरी होती किस लिए? ब्रह्मोस को म्यूजियम में सजा के तो नहीं रखना था ना। हमने ब्रह्मोस मार दिए, हमने स्कैल्प मार दिए, हमने पूरा अपना जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो दुनिया के सामने पेश कर दिया कि देखो ये है हमारे पास। जिसने जो बड़े फेमस तुर्की के ड्रोन थे, जी हाँ, तुर्की के ड्रोन जो थे उन्होंने अज़रबैजान और आर्मीनिया के युद्ध में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। उसकी वजह से आर्मीनिया की हार हो गई थी। तब से यह कहा जाता था कि साहब कि जिसके पास तुर्की के ड्रोन है उसके पास कैरों का ख़जाना है। तो वो तुर्की के ड्रोन नष्ट हुए। एक वुंग लियोंग हमारा भाई साहब का चाइना का भी हुआ करता था, वो भी गया। उसके अलावा चाइना के सारे एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो कहते हैं कि साहब आपने अपना जो ये सिस्टम है वो एक्सपोज कर दिया। तो भाई आपके जो ड्रोन आ रहे थे, आपके जो छोटे ड्रोन आ रहे थे, कामिकाज़े ड्रोन आ रहे थे, उनको हम आने देते? और कहते हैं कि नहीं 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 साहब हम नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारा सारा ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा। शुरू में पाकिस्तान ने स्पिन भी यही किया था। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि भाई पाकिस्तान वालों और वेस्टर्न मीडिया वालों, ये सुन लो कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। भारत के तर्कश में अभी ऐसे ऐसे तीर हैं जिसको आप सुन लोगे तो आपके होश वाफ्ता हो जाएंगे। चलो ब्रह्मोस की बात करते हैं ना। अभी तो ब्रह्मोस एनजी ही यूज़ किया 450 किलोमीटर वाला। अब ब्रह्मोस XR जो है वो तैयार है। ब्रह्मोस XR क्या है साहब? ब्रह्मोस XR ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, जिसकी रेंज है 800 से 900 किलोमीटर। मतलब ये कि अगर वहाँ ग्वादर के पास में जो पासनी बेस है तुम्हारा, वहाँ पर भी F-16 को छुपाओगे तो भी बच नहीं पाओगे।
वो जो ब्लास्ट पेन्स हैं उसमें भी रखोगे F-16 को तो भी नहीं बच सकते, चाहे हैंगर में रखो चाहे ब्लास्ट पेन्स में रखो। हैंगर में रखे थे ना बोलारी में, क्या हुआ? F-16 भी उड़ गया और वो जो आपका साब वाला जो एरियाई जो एवॉक्स था वो भी उड़ गया। तो अब आने वाला है ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज 800 से 900 किलोमीटर वाला, और उसके दोनों वर्जन, यानी दोनों क्या, तीनों वर्जन, उसका नेवल वर्जन, उसका लैंड वर्जन और उसका एयर वर्जन। अब क्या करोगे? अब जब तुमसे छोटी रेंज वाला हमारे जो 300 किलोमीटर 450 किलोमीटर वाले नहीं रुके, 800-900 किलोमीटर वाले को तुम रोक लोगे, वो तो और भी पीछे जाएगा जहाँ तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर ब्रह्मोस 2.0 आने वाला है, उसका क्या करोगे? ब्रह्मोस 2.0 जानते क्या है? ब्रह्मोस 2.0 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 5 से ऊपर चलता है। उसका दुनिया में चाहे अमेरिका बहादुर हो चाहे हमारे चिंग चुंग हो, किसी के पास कोई तोड़ है नहीं। उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। 1000 सेकंड का जो स्क्रैम जेट इंजन होता है जिससे ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है, वो स्क्रैम जेट इंजन की टेस्टिंग हो चुकी है और वो अब ब्रह्मोस 2.0 में फिट होके जब आपके ऊपर दागा जाएगा, यानी GHQ के ऊपर जब दागा जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि साहब हम GHQ को हम सेफ जगह ले जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। तुम कहीं ले जाओ भैया, इस्लामाबाद कोई दुनिया से बाहर तो है नहीं, और इस्लामाबाद तो है ही कितना। अब जम्मू बॉर्डर से अगर मारे GHQ इस्लामाबाद पे तो 100-125 किलोमीटर, तो 100-125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मान लो। 150 किलोमीटर में क्या लगता है? जब 350 किलोमीटर पेशावर नहीं छोड़ा तो इसका क्या लेना देना, इसका क्या, ये क्या करेगा? आगे आइए। ये जो पूरी की पूरी जो स्कीम बनाई गई थी इस बार, वो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीड। वो क्या है कि आपकी जो एनिमी की जो एयर डिफेंस है, उसके जो कॉस्टली आपके प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो कॉस्टली इंटरसेप्टर्स हैं, जैसे एक कोई मिसाइल अगर आप S-100 की चला दो तो करीब 100 करोड़ की पड़ती है, 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की एक मिसाइल। तो इनका ये सोचना था कि हम ये सब प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे और ये S-100 चलाएंगे, और S-100 की इनकी जो भी लिमिटेड मिसाइल्स हैं वो सब खर्च हो जाएंगी, और उसके बाद जब S-100 S-400 की मिसाइल्स ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम हमारे जो तैयारे हैं, हाँ जी, फाइटर प्लेन को ये तैयारा बोलते हैं, तो हमारे जो तैयारे हैं वो अंदर घुस के शाहीन हमारे और भारत को तहस नहस कर देंगे। भारत तो बहुत पहले से तैयारी कर रहा था, उसने देख लिया था अज़रबैजान में क्या हुआ। यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीखा भारत ने, और किसी ने सीखा हो या ना सीखा हो, US ने तो लगता कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन भारत ने बहुत कुछ सीखा यूक्रेन युद्ध से। और भारत ने तैयारी कर रखी थी भाई, भारत ने बना दिया अपना आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एंटी ड्रोन हो, जिसको बोलते हैं कि साहब के एंटी एरियल सिस्टम, एरियल थ्रेट सिस्टम, वो बना दिया। उसमें ये खूबी है कि भाई वो पहचान लेता है कि जो प्रोजेक्टाइल आ रहा है वो कैसा है, किस स्पीड से आ रहा है, क्या साइज़ है उसका, और उसके अनुसार वो चूज़ करता है कि उसके ऊपर वो हमारे जो L-70 वाली गोली दागनी है या फिर उसके ऊपर मिसाइल चलानी है। आप ये देखें कि जितने भी इनके ड्रोन्स हमारे यहाँ आए, उसमें से एक बहुत कम जो हैं वो आकाश मिसाइल ने इंटरसेप्ट किए। ज़्यादातर जो थे वो L-70 और शालके और ये जो गन्स थी, इन्होंने ही निपटा दिए। और जब इन्होंने ही निपटा दिए तो फिर बाकी की ज़रूरत क्या थी? तो इसलिए हमारे जो S-400 है वो तो मुश्किल से 2-4 ही चली हैं। उनमें से एक तो वो चली है जब S-400 को डायरेक्ट अटैक किया पाकिस्तान ने मिसाइल से, तो S-400 ने उस मिसाइल को उड़ा दिया। उसके अलावा तो S-400 चली ही नहीं भाई।
आकाश एमआर सैम ने सारा काम कर दिया जो मिसाइल का काम करना था, और अब क्यूआर सैम इंडक्ट हो गई है। क्यूआर सैम इंडक्ट होने के साथ साथ 50,000 करोड़ और सैंक्शन हो गए हैं। वो 50,000 करोड़ किस लिए सैंक्शन हुए हैं? उसमें आने वाला है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र क्या है? वो जो ये छोटे छोटे ये टुच्चे वाले जो है ना, ये आपके सर्वेलेंस रेडार टाइप के, और ये क्वाडकॉप्टर और ये छोटे मोटे छोड़े जाते हैं ये देखने के लिए कि भाई ये एनिमी मिसाइल डिफेंस क्या है, और जिनको छोड़ते हैं ये हूती वाले आपके अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका वाले जो हैं वो मिलियन डॉलर की मिसाइल ठोक देते हैं उसके ऊपर। यानी $2,000 के ड्रोन को मारने के लिए $1 मिलियन की मिसाइल यूज़ कर रहा है अमेरिका। अमेरिका बहादुर, इतना ये हाल है अमेरिका बहादुर का। हमारे यहाँ भार्गवास्त्र है भैया। एक भार्गवास्त्र की एक चलाने में काइनेटिक, पहले तो वो एक क्लाउड बनाता है, उस क्लाउड से पूरा का पूरा जो स्वार्म है, खासतौर से स्वार्म ड्रोन के लिए, उस स्वार्म ड्रोन को उस क्लाउड से पीछे धकेल देता है, और उस क्लाउड से जो निकल पाता है उसको गोली मार देता है। कौन सी? 25 रुपए वाली। साथ में लेज़र बीम वाला जो है वो भी तैयार है साहब, उसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है। अब उसको भी इंटीग्रेट करना है इसमें। तो ये समय इसीलिए लिया है कि सारा इंटीग्रेशन हो जाए और पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत रहा है वो भी कार्यक्रम पूर्ण हो जाए। अभी हम मर्व वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे। मर्व जानते हैं आप? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, यानी एक मिसाइल में 10 बैलिस्टिक वॉरहेड्स। 10, एक बैलिस्टिक मिसाइल में 10 वॉरहेड। वो अग्नि 5 हमने अभी तक उसकी जो है वो एक्चुअल रेंज नहीं बताई है। उसकी एक्चुअल रेंज जो है वो 10 से 12,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका बहादुर भी जद में है। इसीलिए नहीं बताई कि अमेरिका बहादुर ज़्यादा डरे नहीं, यूरोप वाले ज़्यादा डरे नहीं कि भाई ये तो रीजनल है, हम तो चाइना के लिए बनाते हैं। देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि हमको पता ही नहीं है कैराना हिल क्या है, उसी तरह से सब हमें क्या, हमारी तो अग्नि बड़ी छोटी सी है। ऐसे ऐसे अस्त्र यूज़ किए इस बार, किसी को हवा ही नहीं थी, किसी को होश ही नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि अब आ रहा है ब्रह्मोस 2.0, अब आ रहा है भार्गवास्त्र। और जब ये आ जाएंगे, और साथ में आ रहा है आपके ये एक तो क्यूआर सैम आ रहा है, एक एक्सआर सैम आ रहा है, 180 किलोमीटर वाला आकाश, 180 किलोमीटर वाला बराक वाला जो है, सॉरी आकाश नहीं बराक। इसी तरह से आकाश का एक्सटेंडेड रेंज। भाई पाकिस्तान वालों यूं ही सरेंडर कर दो, क्यों दोबारा मार खाना चाहते हो? देखो क्या हाल हुआ है तुम्हारे चक्कर में, अमेरिका बहादुर और चू चिंग चिन का क्या हाल हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।